नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक में क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, एक बार उसको देखते हैं। पहला तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था रेशियो का जो हमारा पार्ट होता है उसको देखे थे। फिर उसके आगे प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, इन चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पूरे डिटेल से और पूरे जोश और जुनून के साथ डिस्कस कर लिया है। और इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ कि पिछले विगत परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, कहीं से आपके क्वेश्चंस फंसने वाले नहीं होंगे कि आप लगाते समय उसको जो है फंस रहे हों। आसानी से आप लोग उसको जो है कर पा रहे होंगे। तो चलिए उसी लगन के साथ आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम लोग प्रतिशत के बारे में डिस्कस करते हैं तो लगातार जो है लगभग 1 महीने हम लोग प्रतिशत में ही खेलते रह जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे प्रतिशत तो हो ही गया, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सब जो है अगर देखा जाए तो प्रतिशत के ही पार्ट हैं। सिर्फ जो है नाम इनका अलग अलग है, लेकिन मेथड जो लगाते हैं हम लोग प्रतिशत से ही इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को देखते हैं और समझते हैं। इसका जो फार्मूला होता है उम्मीद करता हूँ सबको जो है अच्छे से पता ही होगा। और हम लोग यहाँ जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बिना किसी फार्मूले के हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि फार्मूला हमको जो है रटना है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है, जैसा कि प्रतिशत में आप लोग देखे ही थे कि हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट समान स्तर पर तुलना करके ही पूरा का पूरा प्रतिशत यहाँ पर आराम से कर पा रहे थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहने वाला है, समान स्तर पे जाके हम लोग तुलना ही करके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें चलिए सिंपल इंटरेस्ट, इसका एक फार्मूला आप लोग जो है भली भांति समझ रहे होंगे। साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके लिए PRT बटे में हम लोग 100 करते हैं। PRT का मतलब चलिए एक बार लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, दर और समय का जो गुणनफल होता है बटे में 100। ये तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग लिखें, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया PRT बटे में 100। अरे PRT का मतलब हुआ प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, यानी कि मूलधन दर गुणे समय बटे में 100।
अब देखिए इसको जो है अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी पर हम लोग सब के सब क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको हम लिख सकते हैं P गुणे में RT बटे में 100, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। आगे देखिए SI बराबर हुआ क्या, P का RT है, RT को हम लोग बटे में 100 है, लिख सकते हैं RT का परसेंटेज, यानी P का RT% जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। P को हम लोग याद रखिएगा हमेशा बेस मानेंगे, बेस हमारा क्या रहने वाला है, P, यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल। और जब बेस मानेंगे तो आप लोगों को याद ही होगा बेस को हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा 100 लेके चलते हैं। बस यही आप लोग कॉन्सेप्ट जो है अपने दिमाग में रखिएगा, आपका साधारण ब्याज आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस लैंग्वेज पकड़ने की ज़रूरत रहेगी, लैंग्वेज जहां आप लोग पकड़ लिए सब के सब क्वेश्चन लग जाएंगे। इसी को हम लोग सब देखते हुए कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और समान स्तर पर तुलना करेंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमको दर दे दिया, कुछ भी ले लीजिए 8%, वहीं टाइम अगर दे दिया, देगा ही, मान लीजिए 5 वर्ष टाइम दे दिया। दो डाटा जहां हमको मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए P अगर हमको लेना है तो वो तो पता है हम लोग हमेशा 100 लेंगे। वहीं बात करें साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज यहाँ क्या हो रहा है, RT का जो परसेंटेज है वही हमारा जो है साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी कि 8 गुणे में 5 परसेंटेज है ही, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 40। यहाँ तक बात समझ में आ ही गई होगी। अब बात करें अगर मिश्रधन यानी कि अमाउंट, ये क्या हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारा 100 हो गया, इंटरेस्ट हमारा हो गया 40। तो मिश्रधन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करते हैं, मूलधन में साधारण ब्याज को हम लोग जोड़ते हैं। तो मूलधन कितना हमारा है 100 है, ब्याज कितना है 40। बात करें मिश्रधन की तो कितना हमको मिल जाएगा 140। देखिए सब के सब डाटा हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। अब जो हमको पूछेगा, कुछ भी पूछे, हम लोग क्या करेंगे, समान स्तर पे जाके तुलना करके उसको निकालने के कंडीशन में यहाँ पर हैं। अभी तो कम समझ में आ रहा होगा, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हमको जो है करना है। बने रहिए आप लोग, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि जो है धैर्य बना के अगर करेंगे तो सब सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चंस लेके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस हमारा है किसी धन का %12 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3 वर्ष का ब्याज 2160 रुपये है। धन ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए मूलधन हमको निकालना है। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला काम मूलधन हमेशा हमको क्या लेना है, 100 लेना है। अब देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग समझ ही रहे हैं, आर और टी का क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। आर कितना है, 12%। टी कितना है, 3 वर्ष, यानी कि 12 गुणे में 3 करेंगे तो मिलेगा कितना हमको, 36। क्योंकि कंपेयर 100 में कर रहे हैं, परसेंटेज लगाइए या ना लगाइए। वहीं बात करें अमाउंट, यानी कि मिश्रधन, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन 100 है, ब्याज कितना मिला है, 36 मिला है। मिश्रधन में करते क्या है हम लोग, मूलधन में ब्याज को ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं, मिल जाएगा कितना, आप कहेंगे 136। ये हमारे डाटा हुए जिसको हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं। अब जो निकालना है आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए धन हमको निकालना है। यहाँ देखिए क्या दिया है, ब्याज दिया है। 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 2160, और यहाँ ब्याज हमको कितना मिला है, तो आप कहेंगे 36 मिला है। क्या करेंगे, 2160 समान स्तर पर तुलना कर लेंगे, 36। निकालना क्या है, डायरेक्ट हम लोग उससे गुणा करेंगे। निकालना हमको धन, धन कितना हमारा है, 100 से गुणा कर दिया। कितनी बार जाएगा, 6 बार, 60 मिला। 60 का गुणा 100 में करेंगे, मिलेगा कितना, 6000 रुपये। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बातें आपको समझ में आई होंगी। प्रिंसिपल को यानी मूलधन को हमेशा 100, साधारण ब्याज आर और टी का गुणा परसेंटेज में। मिश्रधन निकालना है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मिश्रधन निकाल लिए। अब जो डाटा हमको निकालना है, समान स्तर पे जाके तुलना करके उससे गुणा करके आराम से उसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज थोड़ा हम लोग इजी क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जब बेसिक आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे, कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष का ब्याज 6600 रुपये है। धन ज्ञात कीजिए।
चलिए निकालना क्या है, धन निकालना है। दिया क्या हमको, तो आप कहेंगे ब्याज हमको दिया है। तो सबसे पहला काम, धन को कितना लेंगे, 100। चलिए ऊपर ले लेते हैं। धन हमारा क्या हुआ, 100। इंटरेस्ट यानी कि दर और समय का गुणा, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 25 60 और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 66। नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सही में दिया है 5 दूना 10, 1 11/2। काट लेंगे, आया कितना, 66। और कोशिश कीजिए कि आप लोग डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए, उससे आपका टाइम बचेगा। 66 हुआ। अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन, तो आप कहेंगे 166। इतनी बातें यहाँ से निकल के आ गई। अब जो भी पूछेगा हम लोग आसानी से निकालने के कंडीशन में हैं। कुछ भी पूछे आराम से निकाल लेंगे। चलिए समान स्तर बनाते हैं। ब्याज कितना है यहाँ, 6600, और यहाँ हमको ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे 66, यानी कि 6600 बटे में 66। निकालना क्या है उसकी बात करें तो धन निकालना है, यानी कि 100 का हमको गुणा करना है। धन निकालेंगे 100 का गुणा, निष्धन निकालेंगे तो 166 का गुणा। काटेंगे इसको, एक बार गया यानी 100 गुणे 100 मिलेगा फाइनली हमको कितना, तो आप कहेंगे 10,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, आराम से हो जाएंगे। और सब के सब क्वेश्चंस आपके आराम से होने भी हैं। फार्मूला रखने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप लोग फार्मूले से लगा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी लगाइए, क्योंकि आंसर हमारा आना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से समझ के लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है, फार्मूला कभी कभी क्वेश्चन जब ज़्यादा जो है टर्न कर देता है तो फार्मूले लगाते समय हम क्या होता है, फंस जाते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर पकड़े हैं, कितना भी टर्न कर दे क्वेश्चंस को, आप लोग कॉन्सेप्ट से आराम से लगा सकते हैं। चलिए कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4,80,000, सही लिखे हैं ना जी, 4,80,000 रुपये हो जाता है। धन बताइए। चलिए अब देखिए, जो बात हम कर रहे थे लैंग्वेज पकड़ने की, बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है, आराम से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हमको क्या दिया रहता था, तो आप कहेंगे ब्याज हमको दिया रहता था, लेकिन
अब यहाँ पर एक गलती मत करिएगा कि इसको जो है आप लोग ब्याज समझ के बैठ जाए। देखिए कह रहा है कोई धन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4,80,000 हो जा रहा है। यानी कि कोई धन है उसमें कुछ जुड़ेगा तभी जो है ये इतना होगा। जोड़ने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पास 4,000 रुपये हैं, 2 साल बाद वो आपका 6,000 रुपया हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है तब जाके ये इतना बना है। और ऐड हम लोग कब करते हैं? मूलधन में जब ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मिश्रधन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ब्याज ना देके क्या दिया हमको? मिश्रधन दिया है। यही गलती आप लोग इसको समझने में मत करिएगा, नहीं तो मिश्रधन की जगह मूलधन रख के जो है आप लोग काट पीट दें और आंसर आपका गलत हो जाए। लैंग्वेज को अच्छे से पकड़िए। हमको ब्याज हमको किस पर मिलता है आपको अच्छे से पता होगा। जो मूलधन हम किसी बैंक में जमा करते हैं उसी पे हमको ब्याज मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ब्याज हमेशा मूलधन पे हम लोग देते हैं या फिर लेते हैं, वो अलग बात है। तो ऐड होने के बाद ये हमको मिला है, यानी कि ये हमारा मिश्रधन होगा। चलिए लगाते हैं। कितना होगा? हमेशा 100। ब्याज निकाल लें, ये कितना हो जाएगा? 5% वार्षिक है, 4 वर्ष है, यानी कि 4×5 = 20। अब अमाउंट यानी कि मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा? अरे 100 में 20 ऐड कर देंगे, क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। अब देखिए समान स्तर पे तुलना करने के लिए धन कितना हो जा रहा है? 4,80,000 और यहाँ हमको कितना मिला है? 120। यानी कि हम कह सकते हैं बटे में क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 120 लिखेंगे, क्योंकि यही जो है इसके बराबर है। निकालना क्या है? धन निकालना है, तो गुणा किससे करेंगे? धन क्या है हमारा? 100 है, 100 से गुणा कर दिए। काट लेंगे, 12 चौक 48, 4,000 और आगे लगा देंगे। यानी कि 4 लाख रुपए, यही क्या हो जाएगा? हमारा मूलधन हो जाएगा। और यही हमको जो है निकालना भी था। देखिए बस यही कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है, पकड़ना है लैंग्वेज को कि क्या दिया है एक्चुअली में और जो है क्या हमको निकालना है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें, कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 60 रुपये हो जाता है। 21,600 रुपये, 21,600 रुपये हो जाता है। धन बताइए। चलिए बात क्या हो रही है? कोई धन है 3 वर्ष में इतना हो रहा है, यानी कि क्या है हमारा? मिश्रधन है। पहला काम, पी कितना हुआ?
तो ये तो हमेशा 100, क्योंकि बेस हम लोग इसी को बनाएंगे। साधारण ब्याज की बात करें, देखिए 20% है, वर्ष कितना है 3 है, यानी कि 60। अरे 20 तिहाई 60, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अमाउंट की बात कर लेते हैं, मिश्रधन, तो आप कहेंगे 160। अरे मूलधन में ब्याज को ऐड कर दिए, क्या हो गया मिश्रधन। अब देखिए जो दिया है निकालना है, उसको हम लोग गुणा भाग करके निकालेंगे। पहला काम 21,600 है, बटे में क्या लिखना है, क्योंकि धन बढ़ के इतना हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो मिश्रधन का क्या काम करेगा ये। मिश्रधन हमारा क्या है, तो आप कहेंगे 160। निकालना क्या है, धन निकालना है, यानी कि 100 का गुणा। इसको रटिएगा मत कि 100 का गुणा हमेशा होगा, दिमाग में ये रखिएगा, जो चीज़ हमको निकालनी है गुणा हम लोग उसी का करेंगे। ये नहीं कि कुछ निकालना कुछ भी हो आप लोग 100 से गुणा कर दें, ऐसा नहीं करना है। काटते हैं इसको, 0 से 0 गया, चार से कटेगा क्या, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 चौक का 16, 0। चलिए 4 से फिर काट लें हम, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20। गुणा करते हैं, 135 यहाँ मिला है, 100 का गुणा करना है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 13,500 रुपये। क्या है ये, तो आप कहेंगे मूलधन है। ठीक, थोड़ा काटने पीटने में आप लोग भी काटते पीटते रहिएगा, ये नहीं जैसा यहाँ लिख रहे हैं वैसे रख दीजिए, क्योंकि होता क्या है काटने में कभी कभार जो है गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको अगर आप लोग खुद भी काटेंगे तो जहाँ गलतियाँ होगी आराम से आप लोग समझ जाएंगे उसको, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज 12,960 रुपये है। मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चलिए पहला काम, मूलधन हमारा कितना होगा, हमेशा 100। ब्याज की बात करें तो दर कितना है 6%, वर्ष कितना है 3, 6 त्रिक 18। यहाँ तक तो बात क्लियर है, परसेंटेज लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं। मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन देख लीजिए 100 + 18 यानी कि मिलेगा कितना 118। अब जो निकालना है आराम से निकाल लीजिए। निकालना क्या हमको,
मिश्र धन ज्ञात करना है, यहाँ दिमाग में रखिएगा। मिश्र धन हमको निकालना है। मिश्र धन कितना हमारा है, 118 है। अब देखिए ये क्या हमारा है, 12,960। यहाँ देखिए साफ साफ दिया है साधारण ब्याज है, यानी कि ब्याज की अगर बात करें 12,960। यहाँ तक तो बातें क्लियर है। बटे में क्या रखना है उसको समझिए। ब्याज है तो ब्याज बटे में रखेंगे क्योंकि बराबर वही होगा। ब्याज मिला है कितना, 18 मिला है, बटे में 18। अब क्या हम 100 का गुणा कर दें, तो नहीं, 100 का गुणा हमको नहीं करना है, निकालना हमको मिश्रधन है, तो गुणा करेंगे मिश्रधन से। मिश्रधन कितना है, 118 है। काटेंगे इसको, 7 2 720 गुणा करेंगे 118 में, तो हमको मिलेगा 84,960 रुपये। यही जो है हमारा आंसर होने वाला है। आप लोग गुणा करके निकाल लीजिएगा। 84,960 यही जो है आंसर हमारा आएगा। तो देखिए रट के नहीं करना है, गुणा किससे करना है, हमेशा जो निकालना है उससे गुणा करना है। अब आप लोग इसको करते क्या है, पहले जो है मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालने के बाद ब्याज उसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मिश्रधन निकालेंगे। वो भी प्रोसेस है, किताबी मेथड जैसा कि है, लेकिन इसमें क्या होता है हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं जहां हमको जो निकालना है। देखिए डायरेक्ट हिट किए, डायरेक्ट हमारा आंसर। तो इसमें जो है ये फ़ायदा है, करिए इसी मेथड से। बाकी कोई मेथड आप लोग और जानते हैं जिसमें कुशल हैं तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। चलिए धन निकालना है। ऑप्शंस भी इसका जो है हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला काम 100, इसको तो हम लोग कसम खा के बैठे हैं। ब्याज कितना होगा, 8% वार्षिक है और 4 वर्ष है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए 6600 हमारा क्या है, धन जो है 6600 होने की बात कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ जुड़ेगा तब जाके वो 6600 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 6600 हमारा क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन यहाँ से निकालेंगे तो मिलेगा कितना हमको, 132। अब जो मिश्रधन हमको दिया है समान स्तर पर तुलना कर लेंगे, यानी कि 6600 बटे में 132, क्योंकि 132 समान है 6600 के। निकालना धन है, धन कितना हमारा है, 100। ठीक, काटेंगे इसको,
देखिए 132 से 5 बार जाएगा क्या, 5 दूना 10, 13 पहा, चलिए 5 बार गया और 0 है। 100 से गुणा करेंगे 50 में, आंसर हमारा कितना आने वाला है, 5000। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इसको विशेष याद रखिएगा कि हम लोग करते क्या, कुछ लोग हमेशा जो है रट लेते हैं 100 का हमको गुणा करना है, कुछ भी निकालना रहे 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जो निकालना रहेगा उसी का गुणा हम लोग करेंगे। और समान स्तर पर तुलना कैसे करते हैं ये तो हम लोग आज 1 महीने से सीखते हुए चले आ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/3/4 वर्ष में 15,600 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए ब्याज को भी निकाल लेते हैं। मूलधन हम लोगों ने निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया, ब्याज निकालते हैं। प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गुणा किससे करना है वही हमको जो है समझना है कि गुणा हम लोग किससे करने वाले हैं। देखिए पी तो हमेशा 100 यानी कि मूलधन 100। ब्याज की बात करें, ब्याज कितना होगा, देखिए 8% है, 8 त्रिक 24, ये तो हमारा 24 हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे निकालना है, देखिए 8 त्रिक 24 प्लस में क्या करेंगे, अब 8 का गुणा 3/4 में करेंगे तो 4 से 8 कटेगा 2 बार और 2 का गुणा 3 में होगा यानी कि 6 हो जाएगा। ऐड कर देंगे मिलेगा कितना, 30। ये प्रोसेस है डायरेक्ट करने की, बाकी आप लोग नहीं तो गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिला कितना, 30। आगे बात करें अमाउंट यानी कि मिश्रधन की, ऐड कर लेंगे, मिश्रधन हो गया। अब देखिए मिश्रधन हमको दिया कितना है, धन 15,600 रुपये होने की बात कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। बटे में क्या रखना है, मिश्रधन जो होगा वही बटे में रखेंगे 130। निकालना क्या है, तो अब की बार हमको जो है साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज है कितना, 30 है, गुणा करेंगे यहाँ 30 का, काट लेंगे, गया 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1200। 3 का गुणा करना है, मिल जाएगा हमको कितना, तो आप कहेंगे 3600 रुपये। यही जो है हमारा ब्याज हो जाएगा, यही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं फटाफट। किसी धन का 15% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज उसी धन के 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के ब्याज से 2250 रुपये अधिक है। धन बताइए। चलिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज टर्न यहाँ पर हैं, लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट से जो है निकालना जानते हैं। कितना भी घुमाए कॉन्सेप्ट रखते चले जाएंगे, आंसर मिलता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो सेंटेंस हमारा है 15% वार्षिक है। ब्याज निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अधिक की बात हो रही है, तो यानी कि हम लोग अंतर की बात करने वाले हैं। पहले ब्याज की अगर आप बात करें, 15 गुणे में क्या है, 4 वर्ष का है, मिलेगा कितना हमको, तो आप कहेंगे 60। फिर वही बात करें, वही धन है, अब की बार क्या है, दर 5% है, तो दूसरे से जब हम लोग निकालेंगे 5% है, 7 वर्ष के लिए 5 गुणे में 7 मिला कितना, 35 मिला। फर्क क्या है, जो ये ब्याज हम लोग निकाले हैं इनमें अंतर कितना है, दोनों का 2250 का अंतर है। चलिए अंतर इसका देखते हैं कितना होगा, 60 है, एक 35 है, यानी कि 25 का अंतर हमको जो है मिला, जो हम लोग ब्याज निकाले हैं। और यही अंतर दिया कितना है ब्याज का, देखिए 2250 दिया है, यानी कि समान स्तर पर तुलना करेंगे 2250 बटे में ये जो अंतर हमारा आया 25 जो निकालना है गुणा करेंगे उससे। निकालना क्या है, धन निकालना है, तो धन हमेशा हमारा कितना होगा, 100 होगा। काटेंगे 9 बार गया 90 हुआ, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो पहला ब्याज की दर दिया है, वर्ष दिया है, उससे पहला ब्याज निकालनी है, फिर दूसरा ब्याज निकालनी है। दोनों का अंतर देखें तो हमको मिला 25, और अंतर यहाँ कितना दिया है 2250। समान स्तर पर तुलना कर लिए, जो निकालना है उससे गुणा कर दिए। सीधा सीधा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी टाइप का लेते हैं अगला क्वेश्चन सेम। किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन के 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष के साधारण ब्याज से 1280 रुपये कम है। धन बताइए। चलिए देखते हैं। पहला ब्याज निकालेंगे। मूलधन तो हमेशा हमारा 100 रहने वाला है, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले से हमको मिलेगा 4% वार्षिक है, वर्ष कितना है 5.5 वर्ष। ठीक, 4 पच्चे 20, 2 22। इसको आप लोग गुणा करके निकालिएगा। अरे 4 पच्चे 20, 4 से गुणा करेंगे 1/2 में, 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, ऐड करेंगे 22। ये तो पहला हुआ हमारा। दूसरे सेंटेंस से ले, 8% वार्षिक है, कितना वर्ष है 3 सही 3/4, 8 त्रिक 24, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी कि मिलेगा कितना 30 मिलेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अंतर अगर इसका हम लोग देखेंगे, क्योंकि कम और अधिक की जब बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। 8 का जो है अंतर आया। ठीक, और पहले ब्याज में दूसरे ब्याज में क्या है, 1280 की कमी है, तो 1280 यही अंतर बराबर 8 के, यानी कि समान स्तर पर तुलना। निकालना क्या है, धन निकालना है। 100 से गुणा करेंगे, काट लीजिए। सोलह आएगा। 160 गुणे में 100, यानी कि 16,000 रुपये, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे भी घुमा के देखो क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसको जो है आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग भी अपने दिमाग में रखने की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इससे जो है हर क्वेश्चंस आपके लगने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।